क्या नाम है? वन बाय वन। विनीत, सरनेम? जायसवाल। सिद्धांत, भाई भाई। हाँ, लग भी रहे हो। हर्ष। हाँ, मनिक, मनीष, ललित चौधरी, दोनों भाई हो। मानस धोरे, मराठी। हाँ, दक्ष, अर्णव, ईशा, गौरी, वैष्णव, राम। ठीक है। सो हिंदी, इंग्लिश, मराठी तिन्ही मिक्स करतो मी, ठीक है। सो माई सेल्फ अंकुर सर, अंकुर कुलकर्णी, ओके। आई टीच केमिस्ट्री। केमिस्ट्री बद्दल माहिती है तुम्हाला? केमिस्ट्री के बारे में पता है क्या रहता है केमिस्ट्री? अभी तो मुझे इधर दिखा कि 3 फील्ड है, कौन सा है इधर? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और एक मिस हो रहा है, कौन सा? मैथ्स, ओके। सो कौन कौन है इधर जो ऐसे है, कुछ ऐसा इंजीनियरिंग करना चाहता है, ऐसा कोई है? एक, दो, तीन, बस 3। और डॉक्टर? क्या बात है। हाँ, मैं बताता हूँ। सो अभी देखो, डॉक्टर में 3 सब्जेक्ट है। अगर डॉक्टर करना है तो हमें कौन सा एग्जाम क्लियर करना है? नीट, करेक्ट। सो नीट में कितने सब्जेक्ट है तुम्हारे पास? 3 मेजर सब्जेक्ट, कौन से? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और अगर इंजीनियरिंग करना है तो कौन से 3 सब्जेक्ट है? पीसीएम, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ओके। सो इंजीनियरिंग के लिए कौन सा एग्जाम है? जेई एग्जाम है। नीट के लिए कौन सा? डॉक्टर के लिए कौन सा एग्जाम है हमारा? नीट। अभी मैक्सिमम तुम लोग में ऐसे नहीं है ना जो नीट में जा रहे हैं कि मैथ्स नहीं आता है, मैथ्स पसंद नहीं है, इसके लिए नीट में जा रहा है, ऐसा कोई है? ऐसा कोई है नहीं ना? हाँ, क्योंकि नीट में भी तुम्हें मैथ्स लगेगा, ऑल्दो मैथ्स है नहीं, बट फिजिक्स में बहुत सारा मैथ्स आएगा। अगर तुम ये सोच के चलोगे कि मैथ्स नहीं आएगा, मैथ्स के वजह से हम नीट लेंगे, तो ऐसा नहीं है, नीट में भी मैथ्स आएगा, ठीक है। अभी हुई कंफ्यूजन की बात, देखो अभी तुम ऐसे कर सकते हो कि जो सब्जेक्ट तुम्हारा स्ट्रांग है, अभी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री इक्विवेलेंट है, पूरा मैथ्स और बायोलॉजी पे क्या अच्छा लगता है तुम्हें? दोनों अच्छा लगता है, क्या बात है, फिर हम जनरल भी कर सकते हैं। बट मैं सजेस्ट करूंगा इंजीनियरिंग में करो। इंजीनियरिंग का चांसेस पास होने का, क्लियर होने का, अपने इधर कॉलेजेस भी ज़्यादा है, तो वो थोड़ा बेटर पड़ता है। दोनों भी कर सकते हो, बट अभी फिलहाल तो कंफ्यूजन में ही रहो। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि जेई इंजीनियरिंग की तरफ ज़्यादा जाओ, क्योंकि इंजीनियरिंग के हमारे इधर कॉलेजेस भी ज़्यादा है, एडमिशन भी ज़्यादा होते हैं और कॉलेज मिल जाता है। बट नीट के लिए कॉलेजेस कम रहते हैं, तो नीट के लिए भले वो कंपेरेटिवली सब्जेक्ट थोड़ा ईजी आता है, बट रैंक बहुत हाई लगता है उसके लिए, ओके। तो नीट के लिए थोड़ा ज़्यादा और ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, मेहनत तो दोनों के लिए करना है, ओके। और देखो, ऐसे नहीं है कि डिफिकल्ट है, ऐसे नहीं है कि डिफिकल्ट है। जेई हो, नीट हो, दोनों भी इजी है। इजी किसके लिए है? जो डिसिप्लिन से पढ़ाई करेगा। पढ़ाई मतलब क्या, ये नहीं कि अभी मुझे सच सच बताओ, 11th में, अभी 10th कौन कौन पास आउट हुआ? कब पढ़ाई स्टार्ट किया 10th का? एकदम स्टार्टिंग से पढ़ा कि एक मंथ पहले पढ़ा, एक वीक पहले पढ़ा, ऐसा नहीं है ना? कभी पढ़ाई किया 10th का? स्टार्टिंग से पढ़ा, वेरी गुड। तो जो स्टार्टिंग से, तो ये बहुत अच्छी बात है, तुम लोग को आदत है स्टार्टिंग से पढ़ने की। जो स्टार्टिंग से पढ़ता है ना, 11 12, अभी जेई का सिलेबस में दोनों पोर्शन आता है। 10th में कैसे था, सिर्फ 1 साल का सिलेबस है, एक टेक्स्ट बुक है, खत्म। जेई में ऐसे नहीं है। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, या तुम्हारा मैथ्स हो, उसमें 11 12 दोनों भी सिलेबस पूरा, समझे? तो इसके लिए मेहनत बहुत लगता है। तो क्लियर वही होता है जो स्टार्टिंग से पढ़ाई करता है। स्टार्टिंग से मतलब इवन यू हैव टू स्टडी ऑन योर बैड डेज, कि हाँ घर पे झगड़ा हो गया है, गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया है, वगैरह वगैरह, वो उस दिन भी पढ़ाई करना है तुम्हें। अगर ये तुम करोगे तो अपने आप एग्जाम क्लियर हो जाएगा। दिन का सिर्फ 2 3 घंटा पढ़ाई, 2 3 घंटा पढ़ाई में क्लास नहीं आता है, 3 घंटा रोज का पढ़ाई इनफ। इतने में तुम्हारा जेई भी क्लियर हो सकता है, नीट भी क्लियर हो सकता है, बस 2 3 घंटा पढ़ाई। जो टीचर ने तुम्हें क्लास में पढ़ा है उस दिन जाके रिवाइज करना है, होमवर्क करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, दैट्स इट। अपने आप इजीली तुम्हारा एग्जाम हो जाएगा, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं। ओके। सो अभी देखो, मैं मेरे बारे में पहले बताता हूँ। सो मैं कुछ 7 8 ईयर्स, 8 ईयर्स हो गया ये साल। सो आई एम टीचिंग सिंस 8 ईयर्स, ओके। बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई, दादर, मुंबई यूनिवर्सिटी। आई हैव डन मास्टर्स, मास्टर्स किया मैंने केमिस्ट्री में, ओके। सो बैचलर्स किया, मास्टर्स किया, और फिर पीएचडी के लिए गया। बट अगेन पीएचडी के लिए अपने अगेन 5 साल देने पड़ते थे, पीक ईयर्स, तो वो नहीं दिया मैंने। मैं जॉब में आ गया, थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं था, सोचा कि टीचिंग में जाते जॉब करते, इसलिए फिर पढ़ाई छोड़ दी, पीएचडी नहीं किया, नहीं तो अभी पीएचडी भी हो जाता। ओके। तो आज क्या करना है बताओ? पढ़ाई करना है आज? पढ़े थोड़ा बहुत केमिस्ट्री? हाँ, पढ़े थोड़ा केमिस्ट्री, चलो पढ़ते हैं, ठीक है चलो। बुक लाया तुम लोग ने? कोई नोटबुक लाया है? निकाल सकते हो? चलो।
पीसीएम भी लेके जेई नहीं दे सकते, पीसीएम भी ले सकते हैं, जेई भी दे सकते हैं, नीट भी दे सकते हैं, बट कैसे पता है कि मैथ्स और बायोलॉजी ये तो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तुम दो पत्थर पे खड़े रहोगे ना पक्का डूबोगे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम्हें एक पे खड़े रहो तुम्हारा एग्जाम क्लियर होगा, दो पे खड़े रहोगे, मैथ्स भी एक मेजर सब्जेक्ट है, बायोलॉजी भी एक मेजर सब्जेक्ट है, समझे, तो उसमें क्या हो जाएगा कि ना मैथ्स हो जाएगा ना बायोलॉजी होगा, समझे। लेने के लिए हम दोनों ले सकते हैं, हमारा बोर्ड अलाउ करता है कि हम पीसीएम भी सिलेक्ट करें और जेई भी दे और नीट भी दे, समझा, बट उसमें दिक्कत आता है कि मैथ्स एक मेजर सब्जेक्ट है, बायो एक मेजर सब्जेक्ट, समझा, बट ऐसे करना वैसे भी कर सकते हैं। देखो अभी जेई के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, अभी केमिस्ट्री है ना ये तुम्हारा स्वीट स्पॉट रहता है, मतलब तुम पढ़ोगे ना केमिस्ट्री, केमिस्ट्री बहुत ईजी है, केमिस्ट्री पढ़ने में बहुत मजा आता है, सच बोल रहा हूँ, अगर तुम्हें मजा नहीं आ रहा है तो तुम्हें अभी तक सही टीचर नहीं मिले, केमिस्ट्री सच में बहुत ईजी है, केमिस्ट्री तुम लोग का फेवरेट बन जाएगा, ठीक है। फिजिक्स और मैथ्स, ये केमिस्ट्री बहुत स्कोरिंग है, तुम्हारा मेन स्कोर जो मार्क्स आएंगे ना वो आएंगे केमिस्ट्री में, मेन तुम स्कोर करोगे किसमें, केमिस्ट्री में, ब्रेक एंड मेक पॉइंट रहता है तुम्हारा फिजिक्स और मैथ्स, और स्पेशली मैथ्स, ओके। अभी तुम्हें पैटर्न पता है क्या पैटर्न रहता है, फिजिक्स के कितने क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री के कितने क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स के कितने, हाँ पर सब्जेक्ट कितने आते हैं, अगर फिजिक्स है कितने क्वेश्चन आते हैं 25 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 25, मैथ्स के 25 क्वेश्चन, ओके 25 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 20 क्वेश्चन रहता है, 20 क्वेश्चन रहता है एमसीक्यू, एमसीक्यू का क्या फुल फॉर्म है, मल्टीपल चॉइस, और 5 क्वेश्चन रहते हैं इंटीजर बेस, 5 क्वेश्चन क्या रहते हैं इंटीजर, तीनों में 20 एमसीक्यू एंड 5 इंटीजर, ओके। सो एमसीक्यू मतलब क्या रहेगा, क्वेश्चन रहेगा 4 ऑप्शन रहेगा, इंटीजर में क्या रहेगा, नो ऑप्शंस, इंटीजर में नो ऑप्शंस, उसमें तुम्हें आंसर सिलेक्ट करना है, मतलब आंसर निकालना है जो फाइनल, फॉर एग्जांपल मेरा आंसर आया 200.2, तो मेरा इंटीजर आंसर क्या आएगा, नियरेस्ट इंटीजर 200, तो उधर मुझे 200 उधर कंप्यूटर पे टाइप करके आना है, समझा। सो 20 क्वेश्चन एमसीक्यू, 5 क्वेश्चन इंटीजर, इसमें तुम मैक्सिमम स्कोर करोगे केमिस्ट्री, ओके। ब्रेक एंड मेक पॉइंट रहता है तुम्हारा मैथ्स और फिजिक्स, समझे, मैथ्स में हमारा अगर 10-12 क्वेश्चन भी हम सही करते हैं ना 25 में से, अपने आप क्लियर हो जाता है। अगर तुम्हें इसका रिजल्ट पता है तो इसका रिजल्ट परसेंटेज में नहीं आता, पता है क्या आता है, एक वर्ड तुम सुनोगे परसेंटाइल, सुना है ये क्या रहता है परसेंटाइल, पता है किसी को, हाँ मतलब अगर ये साल का तुम जेई का रिजल्ट देखोगे वो कुछ 93 परसेंटाइल पे क्लोज हुआ, मतलब अगर समझो तुम्हें 94 परसेंटाइल आया है, मतलब क्या तुम्हें 94 परसेंटेज आया है, नहीं, तो क्या है परसेंटाइल, पता है किसी को, मतलब तुम 94% बच्चों के आगे हो, समझा, मतलब तुम क्या 94 परसेंटेज बच्चों के आगे हो, सो दैट इज योर परसेंटाइल, समझे। तो परसेंटाइल से जज होता है कि तुम्हारा एग्जाम क्लियर होगा या नहीं होगा। सो इसमें मैथ्स में इवन तुम 10-12 क्वेश्चन भी एकदम सही कर लेते हो ना 25 में, तो भी 98-99 परसेंटाइल आ जाता है, क्योंकि उतना वो मैथ्स थोड़ा बहुत डिफिकल्ट आता है, समझे। सो मेक एंड ब्रेक सब्जेक्ट तुम्हारा रहता है मैथ्स, रैंक बढ़ाने के लिए सब्जेक्ट रहता है तुम्हारा केमिस्ट्री, वो तुम्हारा मैं गारंटी देके देता हूँ, गारंटी तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद केमिस्ट्री आने वाला है, क्योंकि गारंटी ही है, मेरा सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट रहता है केमिस्ट्री, और आया तुम्हारा फिजिक्स। अब फिजिक्स में तुम्हारा साइंस मैथ्स सब कुछ मिक्स रहता है, इसमें प्योर मैथ्स, इसमें तुम्हारा साइंस प्लस मैथ्स, समझा, तो फिजिक्स भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बट बीएम सर है बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कोई टेंशन नहीं, समझे। पढ़े आज थोड़ा सा केमिस्ट्री, चलो हेडिंग दे दो केमिस्ट्री, क्या पढ़े केमिस्ट्री में बताओ, तुम्हें पता है केमिस्ट्री 3 टाइप का रहता है, कौन सा टाइप है, हाँ वेरी गुड, क्या है, पहला है तुम्हारा फिजिकल, क्या है फिजिकल केमिस्ट्री, सेकेंड है तुम्हारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लिखो, थर्ड है तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ओके। बाकी सारे ब्रांचेस इसमें से निकलते हैं, जैसे एनालिटिकल केमिस्ट्री है, ओके, फिर तुम्हारा बायो केमिस्ट्री है, ओके। तो ये सारे केमिस्ट्री के छोटे छोटे ब्रांच है, बट मेजरली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्या, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। पता है तुम्हें फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ते हैं, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक में केमिस्ट्री में तुम पढ़ोगे सारे कार्बन के रिएक्शंस, क्या पढ़ोगे तुम, कार्बन के सारे तुम रिएक्शंस पढ़ोगे, ये बहुत सारे रिएक्शन, ये बहुत सारे रिएक्शन, हजारों रिएक्शन है टेक्स्ट बुक में, बट अगेन डिसिप्लिन इजी है, मतलब सबसे इजी चैप्टर, सबसे इजी ये है वो,
तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सारे कार्बन के रिएक्शंस और उसके डेरिवेटिव के रिएक्शंस। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या रहता है पता है तुम्हें? फिजिकल केमिस्ट्री एज द नेम सजेस्ट, नाम में ही फिजिक्स है, इसमें पूरा तुम्हारा न्यूमेरिकल पार्ट आएगा। क्या आएगा तुम्हारा? न्यूमेरिकल्स पार्ट। जो भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, ओके, जो भी थर्मोडायनेमिक्स हो गया, जो भी न्यूमेरिकल पार्ट आता है वो किसमें आता है? तुम्हारा फिजिकल केमिस्ट्री। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसमें क्या आता है पता है? क्या आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? सारे तुम्हारे पीरियोडिक टेबल देखा है? पता है पीरियोडिक टेबल कितने एलिमेंट्स रहते हैं? पीरियोडिक टेबल 118। तो वो सारा पीरियोडिक टेबल का स्टडी, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, वो सब आता है तुम्हारा किसमें? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कार्बन एक ऐसा चीज है कि उसको पूरा अलग कर दिया और उसका स्टडी करते हैं किसमें? ऑर्गेनिक। कार्बन के अलावा सब कुछ हम स्टडी करते हैं इनऑर्गेनिक में, उनके प्रॉपर्टीज, उनका स्ट्रक्चर वगैरह वगैरह, और सब उनके न्यूमेरिकल्स प्रोसेस वगैरह मिक्स होकर हम किसमें स्टडी करते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री में। क्लियर है? कुछ डाउट है इसमें? ओके चलो हेडिंग दे दो, आज ऑर्गेनिक का कुछ करते हैं, ठीक है? हेडिंग दे दो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, मैंने क्या बोला? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या रहता है? किसका स्टडी करते हैं हम? कार्बन। ओके,